जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों आगे कुछ व्रत कथा के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे और समय की पाबंदी थी, इसीलिए मुझे वहीं पे वो व्रत कथा छोड़नी पड़ी। जब भगवान नारायण ने वामन अवतार में विराट स्वरूप धारण किया, तब सब भगवान नारायण को नतमस्तक होकर नमन करने लगे, स्तुति करने लगे, कहने लगे करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सभी लोग ऐसे वंदन करने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे। भगवान नारायण ने प्रथम पैर से एक डग माप लिया और उसी माप से ब्रह्मांड को माप लिया और स्वयं ब्रह्मा जी ने मंदाकिनी नाम की गंगा से पवित्र जल से उनकी पाद सेवा की और वह ब्रह्मांड उनको सौंप दिया। दूसरे जो पांव से पैर रखा, दूसरे डग जो लिया वो पृथ्वी को माप लिया। इसीलिए पृथ्वी माता धन्य हो गई और पृथ्वी पवित्र बन गई। सभी प्रकार के आसुरी तत्व पृथ्वी पर नाश हो गए, केवल सिर्फ बलि राजा ही रह गए। जब तीसरे डग की बात आई, तब बलि राजा ने कहा, हे प्रभु, ये तीसरा जो डग बचा हुआ है वो खाली नहीं जाएगा, आप मेरे सिर पर रख सकते हैं, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना है। अगर मैं पाताल में जा रहा हूँ तो आप मेरी रक्षा के लिए पाताल में आना होगा, यह आपको वचन देना है। तब भगवान वामन जी ने तथास्तु कहते हुए वो पैर बलि राजा के सिर पर रख दिया और बलि राजा पाताल में चले गए और साथ में भगवान नारायण वो भी पाताल में गए। तो इस तरीके से भगवान नारायण ने ऋषि कश्यप और देवी माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए। वो मनुष्य अवतार में प्रथम जन्म लिए भगवान नारायण ने और पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को राक्षसों से बचाया। इसीलिए वामन अवतार विशेष मनाया जाता है। वैसे ये वामन अवतार कहा जाता है कि भाद्रव पक्ष में शुक्ला पक्ष में द्वादशी के दिन विशेष महत्व है, क्योंकि द्वादशी के दिन भगवान वामन जी का जन्म हुआ था। क्योंकि एकादशी भगवान नारायण की अति प्रिय एकादशी, इसीलिए विशेष वामन जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा यह एकादशी में मनाया जाता है। शास्त्र में ये भी प्रमाण है कि आज के दिन दही और कमल काकड़ी यानी कि कमल के गट्टे वो नारायण को अर्पण करने से विशेष कृपा की प्राप्ति मिलती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहते हैं। तो यह उपाय आपको मैंने दिए हैं और यह व्रत कथा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आपको प्राप्त कराई है, तो अवश्य आपको पसंद आई होगी, आपके जीवन में आपके लिए लाभकारी बने। इसीलिए यह बातों को लेकर मैं विराम कर रहा हूँ। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।